पॉइंट दिया गया था 2, -1। यहाँ पर मैंने इसका सर्कल का सेंटर मान लिया था h, के सेंटर मान लिया था, और ये पास हो रहा था 4, 1 से, और यहाँ से टेंजेंट लाइन ये दी गई हुई थी, और टेंजेंट लाइन का जो स्लोप था ये निकाल दिया था 2/3 स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का मैंने स्लोप निकाल दिया था। ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप मालूम है, तो यहाँ से मालूम है कि अगर सेंटर अगर है तो जो नॉर्मल खींचेंगे वो सेंटर से पास होगा, ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये पॉइंट ए मान लो इसको। तो एक बात बताओ, ए और सी, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ ए सी जो होगा नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल लाइन। ठीक है, हाँ निकाल लेंगे नॉर्मल लाइन, लाइन का स्लोप हाँ क्या है? स्लोप तो निकाल लेंगे। y2 - y1 अपन x2 - x1। हाँ y2 इसको मान लो k, k माइनस -1 अपॉन h-2, यह हो जाएगा k + 1 अपॉन h-2। ये नॉर्मल का स्लोप हाँ निकलेगा, निकाल है ना? लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। और टेंजेंट का स्लोप अगर दिया है 2/3, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ से भी मालूम है -3/2 -3/2 ऊपर। तो ये भी नॉर्मल का स्लोप है, ये भी नॉर्मल का स्लोप है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा। कर दो इक्वल, -3/2। एक इक्वेशन यहाँ से h और k में आ रिलेशन गई, मिल ये गई। आ गई। अपना 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 टारगेट है h और k निकालना, क्योंकि h के एक बार निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो, एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगी, एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगी कि इस h, k से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी रेडियस होगा, और h, k से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अच्छा यहाँ ए और सी का हम ये रेडियस ये भी ये निकालेंगे। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना टारगेट ये है कि h, k का कोऑर्डिनेट निकालना हाँ है। h, k का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तब निकलेगा जब अपने को दो इक्वेशन h, k में चाहिए, हाँ दो अननोन है h, k, ठीक है। दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ से बना दिया, एक इक्वेशन और मुझे चाहिए। आपको सोचना है कि कैसे निकालूं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर से एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा, सेंटर से इस पॉइंट बी का डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा, तो दोनों को इक्वल कर दूंगा तो एक जो है रिलेशन यहाँ से मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके h के निकाल दूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है, वो क्लियर हो गया। h, k और 2, -1 के बीच का डिस्टेंस निकालो। वो फॉर्मूला होती है ना, दो डिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस। y1 - होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसको लगा दो। एक पॉइंट दिया गया था, क्या दिया गया था यहाँ लिख देता हूँ मैं, h, k था, हाँ और ये था 2, -1, ये था 4, 1। हम्म, तो ये डिस्टेंस h और इसका निकाल रहा हूँ, h और ये a, ये c, ये b, AC निकाल रहा हूँ। AC बराबर होगा CB, तो AC हो जाएगा √ में h-2 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर, और ये BC हो जाएगा h-4 का होल स्क्वायर का √ प्लस k-, हाँ क्लिक। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो ये √ हट जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा h-2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, इज इक्वल टू h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, अब सिंपली क्या करो, ये h-2 का होल स्क्वायर, इसको इधर ला दो, माइनस h-4 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो k-1 का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस k-1 का होल स्क्वायर। बताओ, क्लियर है ये? क्लियर है। इसको और इसको एक पास कर दिया, इसको इसको एक पास कर दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा h-2 को a मान लो, h-4 को b मान लो, तो h-2 प्लस h-4, और एक हो जाएगा ये h-2 माइनस h + 4। चेक करो ये, सही है। यहाँ भी लगा दो वही फॉर्मूला, a प्लस b फिर a माइनस b। ये h से ये h कट गया, इस k से ये k कट गया, -1 + 1 कट गया, और यहाँ पर k और k हो जाएगा 2k। तो देखो ये वाली टर्म कितनी हो गई, ये तो 0 हो गई ना, फिर ये वाली मैंने कुछ गलत कर दिया, एक मिनट मैंने गलत किया है, यहाँ k-1 है, ये k + 1 था ना, नहीं समझे, यहाँ प्लस आएगा, तो समझ गया, k-1 समझ गया। प्लस k +
और k माइनस वन माइनस के यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, तो k कटेगा और -1 यहाँ -2 होगा, और ये 1 1 कट जाएगा, ये 2k हो जाएगा। ऐसे ही ये h कितना होगा 2h -4 -2 -6 होगा, और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कट गया, तो 2h माइनस 6 बराबर आ गया, 2h माइनस 6 बराबर -2k यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2h माइनस 3 बराबर हो जाएगा -2k, 2 से 2 कट गया, तो h माइनस 3 बराबर हो गया -k, या h प्लस k बराबर हो गया 3। एक रिलेशन यहाँ से मिल गई। इक्वेशन 2, बताओ ये क्लियर है इक्वेशन? क्लियर आ गया। अब पहला एक और इक्वेशन क्या मिला था यहाँ से, ये देखो, हाँ, यहाँ से मिला था मैं स्लोप वाले से। हाँ k प्लस 1 अपॉन h माइनस 2 आया था -3/2, ठीक है। हाँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -3h माइनस 2, ये हो जाएगा 2k, 2 में k से मल्टीप्लाई किया, 2 में 1 से किया, ये -3 में h से किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 6, ये हो गया 2k प्लस 3h इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, ये हो गया एक पहला इक्वेशन, और एक आ गया था k प्लस h इज इक्वल टू कितना आया था 3, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन बन गई है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके k और h निकाल देंगे। तो इक्वेशन 2 से क्या करो, कि यहाँ से k की वैल्यू 3 माइनस एच, इक्वेशन 2 से k की वैल्यू 3 माइनस एच पुट कर दो 1 में, इसमें पुट कर दो, तो k की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस एच, तो k की वैल्यू इसमें k की वैल्यू में पुट कर दिया ये वाला, प्लस 3h इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 2h प्लस 3h इज इक्वल टू 4, तो 6 प्लस h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो h इज इक्वल टू -2, h की वैल्यू आ गई -2, h -2 आ गया, और h प्लस के 3 है, तो h की वैल्यू -2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, h माइनस 4 k प्लस h बराबर 3 में पुट कर दो, तो यहाँ से k प्लस h इज इक्वल टू 3 था, और यहाँ k की वैल्यू आ गई है -2, k नहीं h की वैल्यू -2 आई है, h की वैल्यू -2 आई है, तो यहाँ k -2 3, तो k की वैल्यू हो गई 5, तो -2, 5 हो गया सेंटर, सेंटर मालूम हो गया, सेंटर मालूम हो गया, रेडियस भी मालूम हो गया, ठीक है, रेडियस हो जाएगा ना मालूम। तो अब इक्वेशन डायरेक्ट लिख देना, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस की होल स्क्वायर। h और k की वैल्यू निकाल दिया हूँ, h की वैल्यू -2, k की वैल्यू भी 5 आ चुका था, और रेडियस भी निकल जाएगा। रेडियस कैसे निकलेगा, जो सेंटर आया था -2, 5, हेमंत गुड इवनिंग।